गर्मी की इस शदीद लहर से और गैस की लोड शेडिंग से घर की ख़वातीन हो गई हैं बेजार और ढूंढ लाई हैं मज़ेदार नए नए जुगाड़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खीर बनाने की ऐसी रेसिपी जो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और इतनी परफेक्ट खीर बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइसी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खीर बनाने की ऐसी रेसिपी कि आपका दिल बाग भाग हो जाएगा। हमारे पास है तकरीबन 2 किलो दूध, ठीक है जी। दूध हमारे पास भैंस का दूध है, यानी कि खुला हुआ दूध है, डब्बे का दूध हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूध को आपने बॉयल नहीं करना, ये कच्चा दूध है। और यहाँ हमारे पास है जी 1 प्याली चावल। चावल को हमने अच्छी तरह से धोकर तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है। तो ये देखिए जी प्यारी सी कली है हमारे पास। तो इसी कली के साथ हम चावलों को अच्छी तरह से धो लेते हैं और भिगो कर रख देंगे। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ हमने ले लिया है जी प्रेशर कुकर। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध आप देख सकते हैं ये बॉयल हुआ दूध नहीं है, बिल्कुल कच्चा दूध है, कोई टेंशन ही नहीं है। फ्री एक्शन ये रेसिपी है। इंशाल्लाह ऐसा जुगाड़ है ना कि आप सालों साल याद रखेंगे। दूध डालने के बाद 1 कप हमने इसमें डाल दिया है पानी का खंगाल। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप थोड़ी सी कम ही ऐड करेंगे, यानी कि 2 से 3 चम्मच। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटिंग किए हुए थोड़े से पिस्ते बादाम, 2 से 3 अदद साबुत इलायची। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चावल। इसका पानी आपने अच्छे से निथार लेना है। तो जी प्रेशर कुकर को हम कर देंगे बंद और इसके ऊपर हम लगा देंगे सीटी। अब आपने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे ही आप प्रेशर को बंद करेंगे, जब तक प्रेशर की सीटी नहीं चल जाती आपने फ्लेम को मीडियम आंच पर रखना है। जैसे ही सीटी चढ़ना स्टार्ट हो जाए, यानी कि वेट चलना स्टार्ट हो जाए, आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेनी है, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, स्लो फ्लेम करनी है पहली बात। और दूसरी बात कि आपने सीटी बहुत देर नहीं चलानी, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट आप इसको सीटी चलाएंगे। तो ये देखिए जी गैस बिल्कुल निकल चुकी है। सीटी आप देख सकते हैं कि इसकी जो गैस है, हवा है, वो बिल्कुल अच्छे से निकल चुकी है। अगर हल्की सी भी इसके अंदर हवा हो, इसका जो कील है वो अंदर ना गया हो, जब तक आपने प्रेशर को ओपन नहीं करना, ये बहुत ही डेंजरस होगा, ठीक है जी। आपको एक एक बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। तो प्रेशर हमने ओपन कर लिया है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह खीर का कलर देखिए जी, इसके ऊपर प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। चावल आप देख सकते हैं, चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खीर हमारी नीचे बिल्कुल भी नहीं लगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ चूल्हे पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। फ्लेम आपने अभी ऑन नहीं करना, ठीक है जी। चूल्हा आप अभी नहीं चलाएंगे। प्रेशर कुकर में जो खीर है उसे आपने कढ़ाई में उडेल लेना है। तो आप इसका लुक देख सकते हैं, खीर का लुक अभी से ही आपको नज़र आ रहा होगा। चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब आपने फ्लेम को ऑन करना है और खीर को तकरीबन चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट आपने मीडियम आंच पर पका लेना है। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि खीर जो है वो आपके नीचे ना लगे। और आपने इसके अंदर जो चावल हैं चम्मच की मदद से हल्के हल्के साथ साथ मैश करते रहना है, ठीक है जी। हैंड बीटर वगैरह की किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसी चम्मच के साथ हल्का हल्का चावलों को मैश करते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और इसी तरह से हमने अभी खीर को मज़ीद 4 से 5 मिनट और पका लेना है। उम्मीद है कि आपको इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी खीर की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। चूल्हे पर चढ़ा दिया है हमने पैन और इसमें हमने ऐड की है तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी। यहाँ भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब आप चीनी डालेंगे फ्लेम उस वक्त ऑफ होगा। चीनी डालने के बाद आप पैन के नीचे, फ्राई पैन के नीचे फ्लेम ऑन करेंगे, ठीक है जी।
तो अब हमने चीनी को अच्छी तरह से हल्की आंच पर इसकी हमने चाशनी तैयार कर लेनी है। बिल्कुल आप फ्लेम को स्लो रखेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शानदार सी इसकी शाइन आई है और हमारी चीनी की ये चाशनी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। हल्की आंच पर आपने ये काम करना है। फ्लेम आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्लो आंच पर ही आप ये काम करेंगे। तो ये देखिए जी, कितना शानदार सा चीनी की चाशनी का कलर आया है। अब हम चलते हैं जी अपने अगले स्टेप की तरफ। खीर हमारी यहाँ काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। खीर का आप कलर और लुक देख सकते हैं। अब ये जो चीनी की चाशनी है, आपने खीर के ऊपर डाल देनी है, तो कमाल का इसका लुक आएगा। कमाल की ये खीर बनकर तैयार होगी। इतनी ज़बरदस्त, इतनी सिंपल, इतनी आसान ये रेसिपी है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए खीर बनाएंगे और अपना टाइम भी बचाएंगे। जब मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ तो प्लीज़ एक एक स्टेप को आप गौर से देखा करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम या इशू ना हो। तो खीर का कलर देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शानदार सी खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और अपने दोस्तों में और अपनी फैमिलीज़ में लाजमी शेयर कीजिएगा। हल्का हल्का सा हम इसे मज़ीद मैश कर लेते हैं। हल्के हल्के चावल जो हैं वो आपको इसके अंदर साबुत साबुत नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। तो अगर आप इसको मज़ीद मैश करना चाहते हैं तो आप हल्का सा हैंड बीटर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये खीर इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। खीर को निकाल देंगे हम बाउल में। खीर का कलर देखिए, सुपर डुपर ये मज़ेदार खीर हमारी बन चुकी है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये जुगाड़? उम्मीद है कि आपको मेरा ये जुगाड़ बहुत पसंद आया होगा। रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।